बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन है। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप पिछली क्लासों में ये प्रॉपर्टी रीड कर चुके हैं, सेट पे स्पेशली। तो सेट में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी सेट में आप यूनियन ए से बी की तरफ लें या बी से ए की तरफ, ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यही प्रॉपर्टी हम अब नंबर सिस्टम पे अप्लाई करेंगे। तो आइए हम इसको सीखते हैं एग्जाम्पल से। तो इसका जो फार्मूला है वो है कि ए स्टार बी करें या बी स्टार ए, आंसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन स्टार शुड बी बाइनरी ऑपरेशन। ये पिछले लेक्चर में हम सीख चुके हैं कि बाइनरी ऑपरेशन कैसे चेक किया जाता है। लेट्स सपोज हमारे पास है नेचुरल नंबर और हमने ये चेक करना है कि नेचुरल नंबर पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड करती है या नहीं। तो n प्लस को हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। प्लस क्या है, इस पे बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लेट्स सपोज कोई से दो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 2 और 3। अब अगर हम 2 प्लस 3 करें या 3 प्लस 2, आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब है प्लस में कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एक और ले लेते हैं, एन मल्टीप्लाई, कोई से दो नंबर ले लेते हैं 4 5। 4 मल्टीप्लाई 5 करें या 5 मल्टीप्लाई 4, आंसर से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करती है। अब हम देखते हैं कोई नेचुरल नंबर पे हम माइनस और नेचुरल नंबर पे हम डिवाइड को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब हम लेते हैं कोई रियल नंबर, तो रियल नंबर पे चेक करते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन होल्ड करते हैं या नहीं। अब हम रियल नंबर लेते हैं, रियल नंबर पे देखते हैं कि रियल नंबर पे कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है या नहीं। कोई से दो रियल नंबर ले लेते हैं, 2 4, 2 माइनस 4 करते हैं और 4 माइनस 2, माइनस 2 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 2। इसका मतलब है कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर पे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होल्ड नहीं करती, इसी तरह डिवीजन के लिहाज से भी होल्ड नहीं करेगी। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन रियल नंबर होल्ड करेगी। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, 3 नंबर लेंगे। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला देखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब है इसमें 3 नंबर लेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं नेचुरल नंबर पे प्लस के लिहाज से, कोई से 3 नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 करते हैं या 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। तो इधर स्टार की जगह आ जाएगा, सॉरी प्लस, प्लस के लिहाज से चेक कर रहे हैं तो पहले हम इधर प्लस लगा देते हैं। 2 प्लस 7, 5 प्लस 4, 9 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर पे एडिशन के लिहाज से होल्ड कर रही है। इसी तरह नेचुरल नंबर पे सब्ट्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होल्ड करेगी। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से होल्ड नहीं करेगी। अब हम लेते हैं रियल नंबर, कोई से 3 रियल नंबर ले लेते हैं, 2 4 5। तो इस पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, 2 माइनस 4 माइनस 5, 2 माइनस 4 माइनस 5, 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 5।
2 + 1 3 हो जाएगा और -7 दिस इज नॉट इक्वल टू। इसका मतलब है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर पे सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होल्ड नहीं करती, इसी तरह डिवीजन के लिहाज से भी होल्ड नहीं करेगी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रियल नंबर पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से होल्ड करेगी, ये आपने खुद चेक करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ए बाइनरी ऑपरेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट किसको कहते हैं? किसी भी नंबर सिस्टम में आइडेंटिटी एलिमेंट पहले हम देखते हैं प्लस के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को कहेंगे जिसको किसी भी नंबर में ऐड करें तो उस नंबर की आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क ना आए, यानी वही नंबर आ जाए। अब जैसे देखें हम प्लस के लिहाज से देखा जाए आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है? ज़ीरो। ज़ीरो को हम किसी नंबर में भी ऐड करें वही नंबर आ जाएगा। 2 + 0 = 2, 0 + 2 = 2। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हमने लेफ्ट से भी ऐड करना है और राइट से भी ऐड करना है। तो ये इसकी डेफिनेशन में हम अभी सीखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होता है। उस जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको हमने लेफ़्ट से भी ऐड करना है और राइट से भी ऐड करना है। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं आता, यानी वही नंबर दोबारा आ जाता है। तो 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आ जाता है। 2 × 1 2 आएगा, इस तरह 1 × 2 2 आएगा। लेफ़्ट से भी आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं और राइट से भी करते हैं। ये मेथड होगा आइडेंटिटी को चेक करने के लिए। हमें इसी तरह कोई हमें सेट दिए होंगे और उन सेट को हमने देखना होगा किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के लिहाज से उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में देखें क्या आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस। अब देखें प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है, नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती। इसी तरह होल नंबर ले लें, होल नंबर में देखें आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस के लिहाज से एग्जिस्ट करता है या नहीं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो है, होल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह देख लें हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो नेचुरल नंबर में भी आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है 1 और होल नंबर में भी आइडेंटिटी एलिमेंट 1 एग्जिस्ट करता है। तो स्टूडेंट ये होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन इसमें क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट एन ऑपरेशन स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इज बाइनरी ऑपरेशन। ये स्टार हमें गिवन होगा, ये क्या होगा? कोई ना कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा। ई बिलोंग टू ए सेट टू बी आइडेंटिटी। ई कोई एलिमेंट है, हमने ए से ले लिया। ये आइडेंटिटी कब होगा? जब ई को ए से मल्टीप्लाई करें राइट से, ई को ए से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से, आंसर सेम आए यानी ए ही आए तो फिर ए आइडेंटिटी होगा, अदरवाइज ए आइडेंटिटी नहीं होगा। लेफ्ट से भी ऑपरेट करवाना है और राइट से भी इसको ऑपरेट करवाना है। अभी मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, ये हम एक ले लेते हैं नेचुरल, और नेचुरल नंबर को प्लस के लिहाज से देखते हैं इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। होल नंबर में प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, ज़ीरो एग्जिस्ट करता है। इसी तरह ही हम देखते हैं नेचुरल नंबर में मल्टीप्लाई के लिहाज से, होल नंबर में मल्टीप्लाई के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं। मल्टीप्लाई आइडेंटिटी एलिमेंट 1 के आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से? 1। नेचुरल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है, होल नंबर में 1 एग्जिस्ट करता है। इस तरह से हम आइडेंटिटी एलिमेंट को चेक किया करेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट किस सेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इंशाल्लाह आगे हम ग्रुप में ये प्रॉपर्टी यूज़ होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए माइनस और डिवाइड के लिहाज से
आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि आप देखें कोई दो नंबर ले लें, a माइनस बी करें और b माइनस ए, आंसर सेम नहीं आता। इस तरह हम e माइनस बी करें और b माइनस ई करें, आंसर सेम नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा। सेम एलिमेंट हमें सेम आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब है माइनस के लिहाज से और डिवाइड के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट के हर एलिमेंट का इनवर्स फाइंड करने का क्या मेथड होगा। अब जैसे 2 है, 2 इंटीजर में देखें, 2 का अगर हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो होगा -2। तो इसका क्राइटेरिया क्या होगा, 2 का -2 कैसे होगा। 2 में -2 ऐड करने से अगर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती है तो -2 इसका इन्वर्स होगा। तो आइडेंटिटी इन्वर्स फाइंड करने का मेथड क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे। अगर उसमें हम कोई भी एलिमेंट ऐड करें और आइडेंटिटी आ जाए तो वो उसका इन्वर्स होगा। जैसे 2 में -2 ऐड करने से 0 आता है, 3 में -3 ऐड करने से 0 आता है, 4 में -4 ऐड करने से 0 यानी आइडेंटिटी आता है। तो मेथड क्या है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स उस वक़्त कहलाएगा जब उसमें वो इन्वर्स ऐड करें और आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू दैट बाइनरी ऑपरेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इनवर्स एलिमेंट ऑफ एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अब ये स्टार प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेट्स स्टार फ्रॉम a क्रॉस a टू a इज बाइनरी ऑपरेशन एंड e इज द आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार एंड एलिमेंट a बिलोंग टू a इज कॉल्ड इनवर्स। a को इनवर्स कहेंगे किसका, b का। अगर हम b को a से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से और राइट से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो b a का इन्वर्स कब कहलाएगा, b को हम अगर a से मल्टीप्लाई करें राइट से और b को a से मल्टीप्लाई करें लेफ्ट से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स हैं z प्लस, ये हमें एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दी हुई है z प्लस एडिशन के लिहाज से। अब हमने देखना है कि इसमें अगर 2 है तो 2 का एडिट इनवर्स क्या होगा, -2। लेफ्ट से भी करें और राइट से भी ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 0। तो 2 में हम -2 लेफ्ट से राइट से ऐड किया है, 2 में -2 लेफ्ट से भी ऐड किया है, आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब है -2 इज इनवर्स ऑफ 2। इस ना 3 का -3, 4 का -4 होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें अगर तो लेट्स सपोज हमने 2 का फाइंड करना है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर आइडेंटिटी आए। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा हुआ है 1 होता है, तो 2 को हम मल्टीप्लाई करें किससे, 1/2 से तो 1 आएगा। इस तरह 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फाइंड करनी है, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, 3 को हम 1/3 से। 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3 है और 1/3 का 3 है। तो किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका ये है कि 2 का अगर फाइंड करना है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1 आए 1/2 से। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 1 आए 1/3 से। तो इनवर्स फाइंड करने का क्राइटेरिया ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का अगर इनवर्स फाइंड करना है तो हमें ये देखना होता है कि उस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी आ जाए। अब ये डिपेंड करता है, अगर आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से है तो 0 आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है तो 1 आना चाहिए। आपको एग्जाम्पल काफ़ी होंगी, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो इनके लिए 2 ही एग्जाम्पल काफ़ी हैं।